शिव को क्या कहेंगे जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है? जन्म मरण से परे। जन्म मरण से परे, उसका जन्म नहीं होता है। महाशिवरात्रि किसकी यादगार है? शिव जयंती की यादगार नहीं है, है? हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होता है इस दुनिया में। उस बाप को कोई प्रत्यक्ष बाप को कोई पहचानता ही नहीं। अगर पहचानता ही नहीं, बाप बाप होकर मिलता ही नहीं, तो वर्षा कैसे देता है? सभी आत्माओं को नंबरवार सत्य का वर्षा देता है या नहीं देता है? तो प्रैक्टिकल में आकर देता है या बिंदु रूप में ही रह करके देता है? इसलिए बाप कहते हैं मेरा जन्म तो है, क्या गाया जाता है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं है। ब्रह्मा की मृत्यु गाई जाती है। स्मृति दिवस कौन सा? 18 जनवरी। लेकिन मेरी मृत्यु नहीं गाई जाती क्योंकि होती ही नहीं। मैं तो मृत्यु में कभी आता ही नहीं। इस सृष्टि में भी आता हूं, भले दिव्य जन्म लेता हूं, और जिसका जन्म होता है वो साकार में होता है। साकार की जयंती मनाई जाती है या निराकार की जयंती मनाई जाती है? साकार की जयंती मनाई जाती है। वर्ष वर्ष मनाई जाती है। मेरी भी जयंती वर्ष वर्ष मनाई जाती है। तो वो शिव जिसका जन्म तो है परंतु मृत्यु नहीं है, तो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के फेरे में आने वाली 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच कोई आत्मा है ऐसी स्टेज को पाने वाली? कम से कम एक बार ऐसी स्टेज को पाने वाली, एक जन्म के लिए जो गाया जाए कि ये आत्मा इस सृष्टि में सदा काल रहते हुए भी जन्म मृत्यु से परे बन जाती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण जो पक्के ब्राह्मण हैं वो हर बात के अर्थ को बेहद में उठाते हैं या हद में उठाते हैं? बेहद में उठाते हैं। अपने स्वरूप को देखेंगे तो बेहद आत्मिक स्थिति के रूप में देखेंगे। अपन को देह नहीं देखेंगे, दूसरों को भी नहीं देखेंगे। तो एक जन्म ऐसा भी है जिसे ईश्वरीय जन्म कहा जाता है, जो आत्माओं का बाप है। सभी आत्मा रूपी बच्चों के ऊपर ईशत्व करता है,
ईश माने शासन करना। सारी मनुष्य आत्माओं के ऊपर शासन करता है। किस आधार पर है? पुलिस के डंडे के आधार पर, मिलिट्री के आधार पर है? उसमें ज्ञान की शक्ति है। तो ज्ञान की शक्ति के आधार पर सारी मनुष्य सृष्टि में उसका कंट्रोल चलता है। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं में ही कंट्रोल चलता है, जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रहता है या नहीं रहता है? शेर बकरी के लिए क्या गायन है? एक घाट पानी पीते थे तो वो सत्य के आधार पर पीते थे या असत्य के आधार पर? सत्य के आधार पर। सत्य के आधार पर, ज्ञान रूपी पवित्रता के आधार पर। इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य के वाइब्रेशन जब 100% ज्ञान युक्त बन जाएंगे तो उस सृष्टि के जड़त्वमयी बुद्धि वाले जानवर, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ता है। और वो ईश्वर का ईश्वरत्व, शासन, प्यार का शासन है या पुलिसिया मार का शासन है? प्यार का शासन है। देवभान की कर्म इंद्रियों के द्वारा पिटाई का शासन है या आंखों से भी प्यार का शासन है? आंखों से प्यार का शासन है। उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है 100% प्यार। क्या? बिच्छू है काटने वाला, सांप है काटने वाला, कितना भी दूध पिलाओ फिर भी काटेगा। तो ऐसे प्राणियों के प्रति भी प्यार, किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है कि हमने दुख दिया होगा अमुक आत्मा को, तभी वो आत्मा हमको दुख दे सकती है। हमने दुख नहीं दिया होगा तो कोई भी आत्मा हमको दुख नहीं दे सकती।